नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का सनातन ज्ञान लोक में। आज हम जानेंगे मंत्र शक्ति का वैज्ञानिक रहस्य। इससे पहले अगर आप कुछ नया सीखना और जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको सही और पूरी जानकारी मिल सके। आप अपने आसपास नित्य प्रति देखते हैं, किसी की झोली में फूल भरे हुए हैं, किसी की झोली में कांटे ही कांटे हैं। एक व्यक्ति को मखमल के बिस्तर पर नींद नहीं आती, एक कांटों की सेज पर चैन की नींद सो रहा है। किसी को जहरीले सर्प ने काट लिया, इफर भी जीवित बच गया। किसी का एक छोटी सी चींटी ने नाम निशान मिटा दिया। कोई समुद्र के किनारे खड़ा होकर भी प्यासा है, कोई एक बूंद से अपने मन को तृप्त कर लेता है, कोई जीवन भर पूजा पाठ करके भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाता, तो किसी को मिट्टी से मोती, पत्थर से परमात्मा मिल जाता है। इसका एक ही कारण है कि पहले भाग्य बनता है, इफर शरीर मिलता है। मानव को इस जन्म में अपने पूर्वजन्म के कर्मों अनुसार ही जाति, कुल, विध, पद, धन, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, यशअपयश आदि प्राप्त होते हैं। पूर्व जन्म में हमने जैसे कर्म किए हैं, इस जन्म में हमें वैसे ही फल की प्राप्ति होगी। तभी तो कहा है कि समय से पहले भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता। आप भी अपनी झोली या फूलों से भरना चाहते हैं तो चिंता मत कीजिए, चिंतन कीजिए। असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में होता है। मंत्र का जप भाग्य के लिखे हुए को मिटने में सक्षम है। जगह जब गंदी हो जाती है तो साफ हो सकती है। मनमोहन भाग्य रेखा मेट सके नारा। मंत्र की शक्ति से संभव जपो। सुबह और शाम। मंत्र साधना से अंदर की सोई हुई चेतना को जागृत किया जा सकता है। आंतरिक शक्ति का विकास करके महान बना जा सकता है। मंत्र के जाप से मन की चंचलता नष्ट हो जाती है। जीवन संयमित बनता है। स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। एकाग्रता प्राप्त होती है। मन्ना त्रायते इति मंत्रा मनन करने पर जो रक्षा करे उसे मंत्र कहते हैं। एक प्रकार से विशेष शब्दों का समूह जप करने पर मन को एकाग्र करके अभिष्ट फल की प्राप्ति कराएं, उसे मंत्र कहते हैं। भगवान श्री राम शबरी को कहते हैं, मेरे राम मंत्र का जाप और मुझमें दृढ़ विश्वास, यह पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। मंत्रा शक्ति के द्वारा ही लक्ष्मण जी ने सीता जी की कुटी के चारों तरफ जमीन पर एक रेखा सीता जी की रक्षा के लिए खींची थी, जिसे मायावी रावण भी नहीं लांघ पाया था। योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, यज्ञानाम जपयज्ञो आस्मि। अग्नि पुराण में लिखा है, जैसे जन्म मरण का नाश, पसे पाप का विनाश। जन्म मरण से रहित कर दें, पापों का विनाश कर दें, उसे जप कहते हैं। भगवान बुद्ध ने भी मंत्र शक्ति के बारे में कहा था, यह मानवता के साथ प्रत्येक हृदय को एक कर सकती है। पूजा कोटि सम स्तोत्रा, स्तोत्रा कोटि समन जप। शास्त्रों में करोड़ों पूजा के बराबर एक स्रोत को माना गया है और करोड़ों स्रोत के समान जप को माना गया है। परमार्थ साधना के चार बड़े विभाग कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग और राजयोग हैं, किंतु जप योग में इन चारों का अंतर्भाव हो जाता है। जप कई प्रकार के होते हैं, जैसे नित्य जप, काम्य जप, प्रदक्षिणा जप, वाचिक जप, अचल जप, चल जप, उपांशु जप, नैमित्तिक जप, भ्रमर जप, निषिद्ध जप, अखंड जप, मानस जप, अजपा जप और प्रायश्चित जप इत्यादि। हमारे तन, मन व वातावरण पर मंत्र के शब्दों का गहरा प्रभाव पड़ता है। मंत्र शक्ति के द्वारा ही माता अनसुया ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश को दूध पीते बच्चों में परिवर्तित कर दिया था। जैसे लोहे का बना मामूली सा अंकुश इतने बड़े और बलवान हाथी को वश में कर लेता है, उसी तरह मंत्र में केवल देवताओं को ही नहीं बल्कि स्वयं प्रभु को वश में कर लेने की शक्ति होती है। मंत्र का वास्तविक अर्थ है
मन को स्थिर करने वाला, अर्थात जो मन की गति को रोक सके। पूरे विश्वास के साथ मंत्र जपने से सफलता प्राप्त होती है। मंत्र में कभी शंका नहीं करनी चाहिए। मंत्र में जिसकी जैसी भावना होती है उसको वैसी ही सिद्धि प्राप्त होती है। यो यच्छ्रद्ध स एवं स, जो जैसे श्रद्धा रख रहा है वस्तुत वह वही है, अर्थात श्रद्धा ही व्यक्ति का व्यक्तित्व है। इसी श्रद्धा को इष्ट लक्ष्य में साधना की यथार्थता और उपलब्धि में जितनी अधिक गहराई के साथ, तन्मयता के साथ नियोजित की जाएगी, मंत्र शक्ति उतनी ही सामर्थ्यवान बन जाएगी। अचेतन मन को जागृत करने की वैज्ञानिक विधि को मंत्रा जप कहते हैं। मंत्र जप से मनोबल दृढ़ होता है, आस्था में परिपक्वता आती है, बुद्धि निर्मल होती है। भावपूर्वक मंत्र को बार बार दोहराना जप कहलाता है। मंत्र के अक्षर, मंत्र के अर्थ, जप करने की विधि को अच्छी प्रकार सीखकर उसके अनुसार जप करने से साधक की योग्यता विकसित होती है। षोडश माष्टकाड़ों, 24 उपत्यकाओं तथा 84 नाड़ियों को झंकृत करने में मंत्र शक्ति का ध्वनि उच्चारण बहुत कार्य करता है और दिव्य शक्ति प्राप्ति हेतु मंत्र के शब्दों का उच्चारण ही बड़ा कारण है। सील और डॉयफन नामक जंतु मधुर संगीत की लहरें सुनकर शिकारियों के जाल में फंस जाते हैं। बीन की ध्वनि पर सर्प, बांसुरी की ध्वनि पर हिरण वशीभूत हो जाते हैं। हॉलैंड के पशुपालकों ने गायों का दूध निकालते समय संगीत बजाने का क्रम चलाया और अधिक मात्रा में दूध की प्राप्ति की। वहीं यूगोस्लाविया में इफ्सल को सुविकसित करने लिए अपने खेतों पर वाद्य ध्वनि यंत्र से संगीतमय ध्वनि प्रभावित की, जिसका परिणाम उत्साहवर्धक पाया गया। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अमेरिकी किसान जॉर्ज स्मिथ ने मक्का पर संगीत का थोड़ा सा प्रयोग कर उनकी वृद्धि में सफलता प्राप्त की। जो मंत्र जिस देवता से संबंधित होता है वह उसकी शक्ति को जागृत कर आत्मसात कर लेता है। मंत्र साधक स्वयं देवता तुल्य होकर जनकल्याण करने लगता है। मंत्रा साधक को सशक्त व जागृत बनाता है। जागृत मंत्र के साधक से जो कुछ चाहता है वह उसे अवश्य प्राप्त हो जाता है। ये थी कुछ जानकारी। अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।